आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों की संख्या में 2000 की बढ़ोतरी, शनि मंदिर के सामने बनी बाधाएं दूर। आने वाले 8 मई के सम्मेलन में शामिल होंगे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़। विकलांग व्यक्तियों के लिए नए वाहनों की मांग। रामदेव गली में कूड़ा रास्ते पर आने से नाराजगी। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। देश में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 2000 से अधिक कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को देश में 2380 नए मरीज मिले और 1231 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 13433 एक्टिव मरीज हैं। इससे पहले बुधवार को देश में 2067 नए मरीज दर्ज किए गए थे। मंगलवार को जहां 1247 मरीज मिले, वहीं बुधवार को एक बढ़ोतरी काफी ज्यादा रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह पॉजिटिविटी रेट 0.53% थी। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.43% है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 4,50,000 टेस्ट किए गए हैं। इस समय देश में 137 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बुधवार को केंद्र ने 5 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को पत्र लिखकर राज्य में स्थिति पर नजर रखने और नियमों का पालन करने को कहा। केंद्र ने राज्यों से कोरोना के हालात पर नजर रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। शनि मंदिर के सामने बनी बाधाएं दूर। पाटिल गली में सड़क चौड़ी होने के बाद भी कुछ अवरोधों के कारण यातायात बाधित हो रहा था। मुख्य रूप से शनि मंदिर के सामने कपिलेश्वर फ्लाईओवर से गुजरते समय दोपहिया वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ की रुकावटों को दूर करने के लिए अभियान चलाया। फ्लाईओवर के कोने पर लगी पुरानी इमारत के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया, इसलिए यहाँ संचालन आसान होने वाला है। साइट पर कुछ व्यावसायिक केंद्रों के मालिकों से
चर्चा करने के बाद उन्हें बाधाओं को दूर करने के लिए कहा गया। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने नए भवनों के निर्माण में उचित सहयोग देने का वादा किया। इसी के तहत गुरुवार को बैरियर हटा दिए गए। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस अभियान से इलाके में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस समय उत्तर विधायक अनिल बेनके, पार्षद जयतीर्थ सवदत्ती, पार्षद संतोष पेडणेकर, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आने वाले 8 मई के सम्मेलन में शामिल होंगे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद की ओर से मराठी साहित्य सम्मेलन 8 मई को बेलगाम में होगा। सम्मेलन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक नाना पटोले को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। यह बैठक यहाँ मराठा मंदिर संस्था के हॉल में होगी। इसके लिए स्थानीय आयोजन संस्थाएं काम कर रही है। उन्होंने नाना पटोले से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया। उनके अनुसार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पाटिल एवं जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण ने जानकारी दी। संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़। बेलगाम के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में एक नई जानकारी सामने आ रही है। खास बात यह है कि अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक संतोष पाटिल को कुल 108 विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। समझा जाता है कि पुलिस ने परमिट भी जब्त कर लिया। उडुपी से पुलिस की एक टीम संतोष पाटिल के मामले की जांच के लिए हिंडलगा ग्राम पंचायत आई थी। उस समय राष्ट्रपति नागेश मनोलकर से पूछताछ की गई थी। इससे ये बात सामने आई कि मनोलकर ने संतोष पाटिल के घर का पावर ऑफ अटर्नी लेटर अपने नाम कर लिया था। इसी तरह उपलब्ध जानकारी के अनुसार आशा अयोले से पता चला है कि क्षेत्र में 108 विकास कार्यों को मंजूरी देते हुए पत्र जारी किया गया है। इन पत्रों से स्पष्ट है कि कार्य को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए नए वाहनों की मांग। बेलगाम महानगर पालिका ने करीब 5 साल पहले दिव्यांगों को वाहन बांटे थे। अब ये वाहन पुराने हो चुके हैं, इसलिए मांग की गई है कि इन लाभार्थियों को नए वाहन उपलब्ध कराए जाए। इस मांग का बयान नगर निगम को सौंपा गया है। इस वक्तव्य की प्रस्तुति में उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार रखे। राकांपा द्वारा प्रदान किए गए वाहन अब अप्रचलित है। निर्दिष्ट विकलांग लोगों को उन्हें चलाने और मरम्मत करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल्द ही नए वाहनों की डिलीवरी की जानी चाहिए। ये भी मांग की गई कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। ये बयान अखिल भारतीय महिला सेवा संघ की ओर से दिया गया है। इस बयान पर दिव्यांग संगठन के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। सीमा इनामदार, अशोक बांदीवडेकर, पीके मन्नूरकर, जीएन सडेकर और अन्य सदस्य उपस्थित थे। रामदेव गली में कूड़ा रास्ते पर आने से नाराजगी। रामदेव गली में नाले की सफाई की गई है। हालांकि सड़कों पर सीवेज डंप होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। एनएमसी के इस प्रबंधन पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। गटर की सफाई करते समय एक के बाद एक कचरा भरना चाहिए। हालांकि 2 दिन पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने कूड़ा हटा दिया था, वो अभी भी सड़क पर है। नतीजतः कचरा फिर से नाले में गिर रहा है और वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामदेव गली में एक बड़ा बाजार है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। इसके बावजूद नगर निगम को कूड़ा सड़क पर ही रखना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वाहन मालिकों और दुकानदारों की मांग है कि नगर निगम इस कचरे को तुरंत उठा ले। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom.
Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम राज्य में 12वीं की परीक्षा शुक्रवार 22 तारीख से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए काम कर रहा है कि परीक्षाओं के दौरान हिजाब का स्थायी रूप से दुरुपयोग न हो। बेलगाम शैक्षिक जिले में 24,046 छात्र और चिकोड़ी शैक्षिक जिले में 27,807 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। 22 अप्रैल से 18 मई के बीच परीक्षा केंद्र परिसर में 200 मीटर तक 144 धाराएं लगाने के निर्देश है। शैक्षिक जिले के बेलगाम के 41 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने की योजना है। छात्रों को हिजाब बैन समेत कोरोना के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा देनी होगी। चिकोड़ी जिले में 10वीं की परीक्षा में फर्जी छात्र मिले, इसलिए इस वर्ष स्नातक परीक्षा विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। चिकोड़ी शैक्षिक जिले में 27,807 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। बेलगाम धारवाड़ रेलवे मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण स्थगित। बेलगाम धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए किसानों के लिए उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश करने के लिए उच्च न्यायालय ने रेलवे प्राधिकरण को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नए मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण को टाल दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली है। किसानों ने यह आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि रेलवे लाइन के लिए किसानों द्वारा आवंटित भूमि को रद्द कर उन्हें निर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिंक लाइन रेलवे लाइन के लिए 80% सर्वे के बावजूद इसे बदल दिया गया है। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि किसानों की आपत्ति पर विचार क्यों नहीं किया जाए। केंद्र सरकार, रेलवे प्राधिकरण, रेलवे मंडल प्रबंधक और कार्यकारी अभियंताओं को नोटिस जारी किया गया था। बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें किसान पक्ष को ध्यान में रखा गया। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच में एडवोकेट रवि कुमार गोकाकर ने मामला पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली का बीजेपी पर टीकास्त्र। पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने राज्य सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे देश पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। 5 राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार हर दिन ईंधन और रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है। वीरप्पा मोइली ने केंद्र सरकार पर कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। देश और राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, इसमें सुधार की जरूरत है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टैक्स ज़्यादा होने से कीमतें बढ़ रही है। मोइली ने इतना बड़ा टैक्स लगाने की जरूरत पर सवाल उठाया। कांग्रेस शासन के दौरान ईंधन की कीमतें नियंत्रण में थी। उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार और तेल कंपनियों द्वारा सब्सिडी दी जा रही थी। कीमतों में बढ़ोतरी का खामियाजा उपभोक्ताओं को नहीं भुगतना पड़ा। मोइली ने याद किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को हो रहा है। आदिवासियों के जीवन पर बनी कन्नड़ फिल्म की सफलता। कर्नाटक के कुछ वनाच्छादित क्षेत्रों के निवासियों का जीवन आदिवासियों की तरह कठिन हो गया है। कन्नेर एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है जो इस दुख को समाज के ध्यान में लाने के लिए बनाई गई है और वर्तमान में फिल्म ने बेलगाम जिले के रायबाग में 50 दिन पूरे कर लिए हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छी फिल्म कलाकृति सफल हो सकती है। फिल्म के निर्देशक मंजू कोडगुर ने विश्वास व्यक्त किया कि इसे नागरिकों को उचित प्रतिक्रिया मिलेगी। इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग को पिछले 2 वर्षों से समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस दौरान काफी नुकसान हुआ। बात की कुछ बड़े बजट की फिल्में सफल रही है, इसलिए कन्नेरी एक कम लागत वाली लघु कहानी पर आधारित लघु फिल्म है। उन्होंने कहा कि इस पर उत्तर कर्नाटक में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि रायबाग के 50वें दिन के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया।
मनपा से नीलामी की प्रक्रिया 11 मई से होगी। मनपा निगम की ओर से निर्मित व्यापारी गालों की नीलामी प्रक्रिया 6 मई से शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 16 मई तक चलेगी। निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक परिसर स्थापित किए गए हैं। कई फ्लैट्स भी खड़े कर दिए गए हैं। इनमें से कई फ्लैट लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद दोबारा लीज पर दिए जाएंगे। शहर और उपनगरों में 169 फ्लैटों को पट्टे पर देने के लिए नीलामी प्रक्रिया लागू की जाएगी। निगम के विभिन्न व्यावसायिक परिसरों के परिसर पट्टे पर दिए गए थे। 181 प्रखंडों का ठेका मार्च में समाप्त हो गया था और विस्तार के लिए आवेदन को नगर निगम द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदनुसार कुछ किराएदारों ने लीज विस्तार के लिए राकांपा को आवेदन किया है। महात्मा फुले सब्जी मंडी, मछली बाजार, भूचर स्ट्रीट, मटन मार्केट, कोनवाल स्ट्रीट, महांतेश नगर, शिवबसव नगर जैसे विभिन्न स्थानों पर 169 स्टॉल पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। अगले 2 दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 31 मार्च को समाप्त हुए 181 फ्लैट और अन्य फ्लैट सहित 330 फ्लैटों को लीज पर लेने की चर्चा चल रही थी। हालांकि पता चला है कि इनमें से सिर्फ 169 ब्लॉक ही राजस्व विभाग की ओर से नीलामी के लिए तैयार किए गए हैं। बेसहारा वृद्ध महिला ने घर के लिए दी प्रशासन को आवाज। भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए प्रशासन नियमित रूप से मुआवजे की घोषणा करता है, लेकिन वास्तव में इसका लाभ वास्तविक जरूरतों तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब भारी बारिश के कारण बेघर हो चुकी बुजुर्ग महिला अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रशासन से जर्जर घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला का सहयोग करने की अपील की है। तो क्या प्रशासन अब इस महिला की दुर्दशा को समझेगा? इसने नागरिकों का ध्यान खींचा है। बेलगाम तालुका में केकेकोप गांव की एक महिला के बारे में है। महिला का नाम गंगावा यकलदार है। उसने अफसोस जताया कि 2 साल पहले भारी बारिश से उनका घर तबाह हो गया था, साथ ही दीवारें भी टूट चुकी है। महिला अपनी बहू और पोते के साथ रहती है। जब बारिश होती है तो आपको अगले दरवाजे पर किसी के घर जाना पड़ता है। उन्हें भारी बारिश के बाद निरीक्षण के बाद मकान स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन वास्तव में घर नहीं मिला, ऐसी उनकी शिकायत है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।